कदम भारी रख। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से आई रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तो तय हैं, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तो तय है, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में कई दिन से आपकी जो क्लासें हैं वो बंद चल रही थी। आज की जो क्लास है 11 जुलाई से फिर आपका प्रॉपर जो मैथ की जो क्लास है स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लास 10th में मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा चुका है। तो ये आपके जो नए सेशन में अगर आप पढ़ सकते हो 2023 में मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर 2 पढ़ा चुका हूँ। अब आपका चलेगा चैप्टर 3, यानी क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण चलेगा। तो इसमें से जो आपको आप जो अच्छे वीडियो नहीं देख के आए हैं कौन सा, चैप्टर 2 का यानी बहुपद, क्योंकि बहुपद में मैंने वो सारी बातें बता दी हैं जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। बाकी अगर इसका अच्छे से समझना है इन सब के बारे में, बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, उसमें आपके कितने टाइप्स के होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनके टाइप्स का डिफिनेशन सब लिखवाया गया और बताया गया है। और बहुपद और समीकरण में क्या अंतर, सब कुछ उसमें करवाया गया है। फिलहाल यहाँ एक बार हम समझेंगे और फिर अपने हम एक चीज़ और सुनाना चाहेंगे कि यह जो चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। यहाँ से बहुत का मतलब आप ये समझो कि लगभग 20 नंबर, लगभग 20 नंबर, यानी आपका जो पास मार्का होता है वो 23 नंबर का होता है। 70 में 23 नंबर, अगर आप वो पा जाओ तो पास हो जाओगे, तो 20 नंबर का आपको एज मिल जाएगा। जो केवल ये सोचते हैं कि हमें पास होना है, तो उनके लिए होता है, जैसे युगांग सोच रहा होगा मुझे केवल पास होना है ना। लेकिन आप ये ना सोचो कि हम आपको कह रहे हैं तो आपका नंबर कम आएगा। हम कहते थे आशीष को हमेशा, और सबसे अधिक नंबर किसका आया, आशीष कह रहा है नहीं, 97 नंबर मैथ उसी का आया, आदित्य को कहते थे, और सबसे अधिक नंबर आदित्य का ही आया। आदित्य को हम कहते थे कि लगा फेल हो जाओगे, तो सबसे अधिक नंबर 97 उसी का है ना। जरूरी नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं, जिसको कहते हैं, जिसको कुछ बोलते हैं, बड़ा वो होता है। हमारे यहाँ बैठ जाती सरस्वती जी कभी, हम पेपर से पहले अगर कुछ पढ़ा रहे हैं पूरे जी जान से पढ़ा करिए, पेपर के एक दिन पहले, पेपर के 2 दिन पहले पूरे जी जान से पढ़ा करिए। जो बताएं कि इतना पढ़ के जाओ, उसको कुछ पढ़े उसके ऊपर के जाओ, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है मेरा। पेपर के 2 दिन पहले जो मैं पढ़ाया हूँ इसका 70% पढ़ा हुआ। क्या सोचेंगे से क्या पढ़ा रहे हैं, फिर पेपर के पहले पढ़ा के फिर चले जाएंगे, मेहनत करना होगा, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। आज यहाँ पे तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने का मतलब ये है, यहाँ पर 2 चर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 चर। तो पहले तो आप ये समझो कि चर और अचर क्या होता है। चर और कल मैं बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, और जिनको सब पढ़ना है ये आप बहुपद पढ़ लीजिए। चर सारे जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, क्या होते हैं, क्या अल्फ़ाबेट A to Z। इसमें बहुत बारीक से बात नहीं करूँगा, जितनी भी बारीक से बात करनी थी मैं कर चुका हूँ इसके बारे में ना, तो आज नहीं करेंगे, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। और इसमें जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं 1 to 100, 1 to 100, ये सारे क्या होते हैं, अच्छा ठीक है। इनमें क्या होता है, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अच्छा, बस यही जानना है। अब यहाँ पर एक बात बोला हुआ है, 2 चर जो आपको सवाल मिलेंगे, जो आपको इक्वेशन मिलेंगे, उसमें हमेशा क्या रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 वेरिएबल। पहली चीज़ यहाँ पे क्या रहा, रैखिक। मैं आपको उस पुरानी क्लास में रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघात समीकरण क्या होता है, मैं सब लिखवाया उसको पढ़ाया। तो रैखिक से बोलिए, रैखिक का मतलब क्या होता है, रेखा। रैखिक मतलब रेखा मतलब एक, रेखा मतलब यानी अगर आप कह सकते हो कि अगर चर पदों का अधिकतम घात 1 हो,
चर पदों का अधिकतम घात 1 हो, चर पदों का अधिकतम घात क्या हो, 1। तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद और ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण। ठीक है। तो पूछ ले कि रैखिक समीकरण क्या है या रैखिक बहुपद क्या है। आप कहना कि चर पदों का अधिकतम घातांक यदि 1 है तो वह बहुपद क्या होगा, रैखिक बहुपद। अच्छा जी, अगली बात यहाँ ये कहना से समीकरण हम यहीं समझा दे रहे हैं आपको, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। बहुपद और समीकरण, बहुपद और बच्चा पहली बात सुनना, हम आप पढ़ क्या रहे हैं, दो चर। अगर कोई पूछता है दो चर का व्यापक फॉर्मूला क्या होता है, अब लिखिएगा ax by = c होता है। c यानी कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे, इसके समीकरण की बात करेंगे तो ax + by = 0 ऑलवेज यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यानी बराबर यहाँ 0 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, यह आपका व्यापक सूत्र है। यह क्या है आपका, अगर इसी पे कोई ज्ञापन देना चाहें तो 3x + 5y = 6 लिखा रहेगा, यहाँ पर 3x + 5y = 0 रहेगा। आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि बहुपद में 0 नहीं होता, इक्वेशन में क्या होता है, बराबर में 0 होता है, बराबर में क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर एक बात लिखा होगा, लास्ट में देखेंगे अपनी बुक में लिखा होगा युग्म। क्या लिखा होगा, युग्म का मतलब होगा समीकरण तो होंगे, कैसे समीकरण, समीकरण होंगे वो भी कैसे, रैखिक समीकरण, लेकिन वो युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे। कैसे होंगे, जोड़े का मतलब 3x + 5y। भाई इक्वेशन की बात करेगा तो यहाँ हो सकता है 0 हो, या हो सकता है नंबर होगा, क्या हो सकता है, नंबर संख्या। आप उसको क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओगे, ट्रांसफर कर लोगे, बराबर कर लोगे, यहाँ लाओगे इसको, है ना। तो माइनस में जो भी होगा प्लस माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा क्या, जैसे आप यहाँ 6 लिखो। यानी आप ये कह सकते हो कि आप एक इक्वेशन को बहुपद बना सकते हो, एक इक्वेशन को बहुपद बना सकते हो। तो ये इक्वेशन है, कौन, ये मान लेते हैं ये इक्वेशन है। आप ये कह सकते हो कि एक समीकरण बहुपद हो सकता है, लेकिन एक बहुपद समीकरण, एक समीकरण बहुपद हो सकता है, लेकिन एक बहुपद समीकरण नहीं होता। समझा रहा मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी समीकरण क्या हो सकता है, बहुपद। इक्वेशन आपका पोलिनोमियल्स हो सकता है, लेकिन पोलिनोमियल्स आपका इक्वेशन नहीं हो सकता, आपको ये माइंड रखना है। अच्छा हो गया जरा, ये तो पुरानी सारी बातें थी। अब आपको जो पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है, इसमें केवल और केवल समीकरण को हल करना होगा, इक्वेशन क्या करना होगा बेटा। इस चैप्टर को पूरी शिद्दत से पढ़ना बेटा, क्योंकि यह चैप्टर आपका केवल चैप्टर क्लियर नहीं करता, यह चैप्टर केवल आपका, ये जो आपका चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यह केवल आपके सवालों को नहीं करता, यहाँ में जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट होते हैं। भिन्नों पर आधारित सवाल होता है, आयु पर आधारित सवाल होता है, और आपका क्या होता है, एज हो गया ना, भिन्न हो गया, एज हो गया, भिन्न हुआ, आयु हुआ, और क्या था भाई, कोण हुआ, है ना। इन सब पर आधारित सवालें आपके यहाँ मिलती हैं, है कि नहीं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो अर्थमेटिक का एक लंबा प्रोसेस आप क्लियर कर लोगे, और यही से सवालें पूछी जाती हैं भरी भरी एकदम एग्जाम, वहाँ आपके कंपटीशन में अच्छी खासी सवालें पूछी जाती हैं कंपटीशनों में, लेकिन वहाँ ट्रिक होता है, वहाँ ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, वहाँ शॉर्ट मेथड होता है। और आप में एकदम शॉर्ट मेथड पढ़ाएंगे टीचर आपको नंबर काट के खत्म कर देगा आपका, इसलिए हम बहुत शॉर्ट नहीं ले जाते, बहुत शॉर्ट में नहीं ले जाते, ले जाते हैं हम भी लॉन्ग में, शॉर्ट ले जाने से पहले कुछ लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो अब पहली चीज तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, समीकरण। क्या पढ़ेंगे, थोड़ा समीकरण को सॉल्व करना है। समीकरण में आप इतना समझना, समीकरण में क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं करना होगा, केवल और केवल चर का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा, और वो चर क्या होगा, चाहे तो कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी, बाबू थोड़ा सही से बैठो, बैठो सही से बैठो, कोई भी अल्फाबेट होगा, कोई भी अल्फाबेट। आप यहाँ सीखेंगे, आप में भी है ऐसा ग्राफ है, कि आप बैठ के रोक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चर का मान निकाल, ए का मान निकालने के लिए बोलेगा, बी बोल देगा, एक्स बोल देगा, वाई बोल देगा, जेड बोल देगा, किसी का भी मान निकालने के लिए यहाँ बोल देगा आपको, है ना। तो संचर का मान यानी एक्स या वाई जो भी है, इसका मान निकालने के लिए आपको पढ़ना है 4 मेथड। कितने मेथड, 4 मेथड पढ़ना है। 4 मेथड में जो सबसे फेमस रहता है वो रहता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, जिसे आप कहते हो विलोपन विधि। बहुत फेमस रहता है, बहुत सिंपल रहता है, लोग उसको लाइक भी करते हैं। आपके पेपर में अगर
इंडिविजुअल बोल करके आए कि आप ग्राफी मेथड से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन, जो बोल करके आएगा तब अगर नहीं बोलता तब आप फ्री हैं किसके लिए, विलोपन के लिए। तो समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधियां आपको पढ़ना है? चार। कौन कौन? पहला तो आपको पढ़ना है ग्राफी। कौन सा? ग्राफी विधि। दूसरा पढ़ना है आपको विस्थापन। विस्थापन प्रतिस्थापन। चल कोई दिक्कत, मतलब वही सबका। नंबर 3 आपको पढ़ना है विलोपन। नंबर 4 आपको पढ़ना है वज्र गुणिका। वज्र बड़ा जैसा इसका नाम है वज्र वैसा काम भी करता है। एक बार वार करो सब खत्म, एक बार में सारे मान आ जाएंगे आपके, एक बार में सारे मान आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 3.1 और 3.1 आपका पूरा का पूरा किस पे रहेगा? ग्राफ पे रहेगा। किस पे रहेगा? ग्राफ। तो पहले आप इक्वेशन बनाना और समझना सीखो। गर्मी बहुत भयंकर है, लाइट करके दिक्कत हो रही है। चलिए फिलहाल आप पढ़िए आप लोग। तो हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, है ना भैया? चलिए तो अब हम क्या डालेंगे भैया? 3.1 जो भी है 3 हो। तो पहले आप जो 3.1 है यहाँ पर आपको 3.1 लाया गया है, केवल आपको वर्बल फॉर्म में लाया गया है। किस फॉर्म में? भाषिक फॉर्म में लाया गया है। अब आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना सीखना होगा। पहला चैप्टर तो आपका यही है। 3.1 यही कहेगा भैया पहले आप इसको क्या करो, पहले क्या देखो कि यह पॉसिबल है, देखो कि क्या यह पॉसिबल है, क्या इसका इक्वेशन बन सकता है। हम आज यही करना सीखेंगे। जैसे पहला सवाल क्या है, अगर हम 3.1 अगर हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़िएगा। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का क्या था? 7 गुना था। कितना था भैया? 7 गुना। 7 की 3 गुना था। 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुना, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहली चीज तो बीज गणितीय मतलब इक्वेशन फॉर्म में। किस फॉर्म में? इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन बनाओ इसका। क्या यह मनोरंजक है? नहीं भैया, मनोरंजक नहीं होगा। इसका इक्वेशन बनेगा? हाँ भी बनेगा। फिर इक्वेशन बनाने के बाद आप ग्राफ में दिखाओ। कहाँ दिखाओगे? ग्राफ। तो पहले इक्वेशन बनाना सीखो। पहले क्या करो? अच्छा बच्चा पर होना, जब कभी भी बाद या पहले आ जाए, बाद या पहले, तो बाद या पहले, बाद में हमेशा प्लस होगा। क्या होगा? क्या होगा? प्लस। और पहले में हमेशा क्या होगा? माइनस। इतनी बात आप नोट करके रखिएगा। बाद में हमेशा क्या होगा? बाद में हमेशा। अच्छा एक बात और सुनना, एक बात, गुना गुणी मैंने बता दूं मैं आपको, धीरे धीरे आपको जानकारी मिलती रहेगी। गुना या गुणी की जिक्र जहाँ हो जाए तो जो छोटा होगा, जो छोटा होगा, इसे आफताब और पुत्री में छोटा कौन है? पुत्री में ही क्या लगेगा? गुना गुणी जो भी लगेगा, 7 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कहाँ लगेगा? पुत्री में ही लगेगा। अच्छा, कुछ ऐसे केस आते हैं जहाँ पर बड़ा या छोटा अलग नहीं कर पाते। 2 मित्र ही आ गए, राम और श्याम आ गया। राम और श्याम 2 मित्र हैं, वो अपना इनकम यहाँ इनकम उनका भाई कुछ है, वो स्पेंड करते हैं या सेव करते हैं इतना। तो आप बताइए, अब वहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तब वहाँ कंडीशन कुछ और है, तो वहाँ समझाऊंगा वहाँ पे। लेकिन 90% केस में यही होता है कि जब गुना और गुनी की बात कर दे, गुना और गुनी की बात कर दे तो आपको सीधे से सीधे कहाँ लगाना है? छोटे वाले में। जैसे कि आप यह सवाल पढ़ रहे हो, कह रहा आफताब अपने बच्ची से कह रहा है, ये कह रहा है बाबू तुम मुझसे क्या 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले तुम मेरी, मैं क्या 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था। अब 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु 3 गुना हो जाऊंगा। तो समझ रहे ना तुम?
दोनों केस में बड़ा कौन है? आफ्ताब तो ही बड़ा होगा, वो तो भाई पिता है। तो हमेशा चाहे 7 गुना होगा 3 गुना होगा, तो जो छोटा होगा उसी के पास जाएगा। अब लिखते हैं पहली चीज़ तो एक काम कर लो, मान लेते हैं कि इनकी जो वर्तमान आयु है, बेटा अगर आयु की बात है तो वर्तमान आयु मानो। आपको पता है क्या है उनकी आयु? नहीं। बस क्यों नहीं पता है ना? आपको आफ्ताब की पता है, अगर किसी की पता होती तो हम अपना काम कर लेते। तो पहले आप करेंगे क्या? सबसे पहली चीज माना आफ्ताब, कुछ मान सकते हो तुम लोग, एक्स बहुत मानते हो। कौन एक्स मान रहा था? गांग जी। युगांग, क्लास 9 लड़का कह रहा सर एक्स पढ़ाइए। मतलब इतना खुश था मेरे क्लास में घुसने से पहले, हमें घुसा नहीं था कि सर आप कल एक्स पढ़ाने की बात कर रहे थे, एक्स पढ़ा दीजिए। हाँ, तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट लगे, कुछ जानने की इच्छा हो, कुछ भी। गर्मी है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। माना आफ्ताब की क्या आयु कैसी आयु? वर्तमान आयु। क्या वर्तमान वर्तमान आयु एक्स, बस एक्स। बेटा अभी थोड़ा शुरुआत है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ। नहीं, मैं लिखता हूँ यहाँ आफ्ताब, यहाँ लिखता हूँ कौन? उत्तरी। यहाँ लिखूंगा एक्स, यहाँ मानूंगा वाई, यहाँ मानूंगा वाई। एक्स में 7 वर्ष, यहाँ लिखूंगा 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले -7 गुना गुनी यहीं कर खत्म कर देता मैं, लेकिन थोड़ा समझो, करूंगा वही लास्ट में, समझो पहले। थोड़ा सा भी शुरुआत है, भौकाल मानना पड़ता है, भौकाल बनाया जा रहे हैं। याद रखिए, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हुई है? एक्स। अब आपके माइंड में ये आता होगा बेटा यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है? 2 चर वाले समीकरण। अब क्या हम बच्ची क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। आपको 2 चर कंपलसरी मानना है, हमेशा 2 चर मानना रहेगा आपको, चाहे वो, अब तुमको जरूरत नहीं कि यहाँ पे एक्स मानो, तुम ए भी मानो, लेकिन एक्स मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए एक्स हमेशा मानता रहा। सबको अच्छा लगता है, सबको। तो एक्स बस, ठीक है। तथा माना पुत्री की है, किसकी है बेटा? पुत्री की वर्तमान जो आयु है वो कितना हो जाएगा? वाई वर्ष। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा बच्चा मेरी बात सुनना, ये तो हो गई पूरी, क्या हमने माना और मानी, जो भी किया। बेटा ये कौन है? आफ्ताब महोदय है, ये उसका कौन है? डॉटर। कौन है? ठीक है, हो गया, अपने औकात में आ गए। अब हमसे ये नहीं लिखा जाता कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या रही होगी, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु। ये इतनी लाइन लिखूंगा तो मैं सवाल लगवा नहीं पाऊंगा। आपको भी नहीं करना है, आपको भी नंबर मिलेगा भाई, नंबर डिपेंड करता है आपके आंसर पर। मैथ में प्रोसेस नहीं दिखाया जाता, मैथ में दिखा जाता है आंसर, चाहे जो टीचर हो वो आपका आंसर ही देखता है, ठीक है। अगर सर आंसर ही आपका टीचर है तो तुमसे बड़ा महान है कौन? अब तो और से ये 20 प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव याद करके जाओ, पूरा ऑब्जेक्टिव याद करके चले जाओ, फंस ही जाएगा कोई ना कोई। ठीक बात, चले जाओ 20 उसमें करते काम सॉल्व कर चले जाओ, 23 नंबर लेकर क्या है जाएगी, फालतू में मेहनत करना पड़ता है किसी को, याद है। चलो तो आफ्ताब का आपने क्या माना है? यह बेटा प्रेजेंट एज है, क्या है? प्रेजेंट एज, ठीक है। और आपने पुत्री को क्या माना है? अच्छा बेटा सुनना, यहाँ क्या है? बिफोर 7 ईयर, क्या? बिफोर 7 वर्ष पहले, 7 बरिस पहले। कितने बरिस? 7 वर्ष। मतलब हमने क्या बताया, वर्तमान में क्या है? एक्स। पहले के लिए क्या लगता है? माइनस कितने बरिस? अब समझ में आया? हाँ। बाबू यहाँ इसे कर दें और यहाँ भी वाई -7 यहाँ तो होगा भैया। भैया अगर पिताजी की 7 साल उम्र इतनी रही होगी तो बच्ची क्या रही होगी? कह रहा है कि ये और ये बेटा आपस में क्या है पता है तुमको? आपस में क्या है पता है? बराबर है, लेकिन बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, कहाँ गया 7? भाई 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, किसकी आयु का? मतलब ये ऑलरेडी कितने साल का है? समझो यह 49 ईयर के हैं, यह 7 साल का है। यहाँ बराबर साइन लगेगा कभी? नहीं। बराबर करने के लिए 7 तो यहीं लगाना पड़ेगा ना, तो बराबर होगा ये।
भैया 49 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 से 49 तभी तो होगा है? ये ऑलरेडी कितने साल के हैं? 49 साल के हैं, यह 7 साल की है। अगर दोनों का यहाँ साइन किसका लगा हुआ है? बराबर अगर बराबर का साइन लगा हुआ, 7 कहाँ लगा, लगाओगे ना। अब ये चाहे ऐसे करो, कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, और फिर हमने बताया है गुना गुनी कहीं बात कर दे, खट से लगाओ छोटे वाले में, माइंड लगाओ ही मत, ओवर वो मत बनो, खट से लगाओ जो आपका वो है। अच्छा, इतना करने के बाद आई छोड़ा यही बनाएंगे। अब यही बनेगा इक्वेशन जो हो रहा है, x माइनस 7y माइनस 49। अच्छा 749। अरे बाबू हाँ अब एक काम करो, y इधर लाओ, x माइनस 7y माइनस 7 यहाँ पहले से, ये प्लस क्या हो जाएगा 50 बराबर, यहाँ क्या होगा 0 या x माइनस 49 में से 7 घटाओ, वो भी किसमें बराबर 0। बेटा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। पहले तो इक्वेशन बनाना है आपने, आएगा ये 3 नंबर में, तो 1 नंबर का मिले, 1 नंबर आपको मिलेगा इक्वेशन में और 2 नंबर मिलेगा आपको ग्राफ में। तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा भैया। हाँ बाबू 6 नंबर का आया था, ये 6 नंबर का ग्राफ आया था जब आपका पेपर हुआ था, किसके समय में, जब इसके पहले 2021 में 6 नंबर का पेपर आया, 6 नंबर सवाल, ये ग्राफ वाला है, ये नहीं आगे है हाँ? ग्राफ तो ग्राफ की आशंका लगाई जा रही थी, ग्राफ वाला पेपर में सवाल नहीं देगा, लेकिन अगली बार दिया, इस बार नहीं दिया, इस बार नहीं दिया। तो ग्राफ की सवालों को सीख लीजिए, तो जो जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे मैं उनको पढ़े थे करवा दूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए ग्राफ में। और ग्राफ का ऐसा आपको मेथड सिखा दिया जाएगा कि ग्राफ आपको हलवा लगेगा, आप कोई भी सवाल ग्राफ से ही करना चाहोगे, कोई भी सवाल। पहला काम हो गया। यस सर। हाँ जी, अब बेटा आ जाओ, क्या बेटा ये हुआ आफ्ताब, ये हुआ डॉक्टर, कौन हुआ डॉक्टर। अब यहाँ क्या बेटा, अब यहाँ आओगे आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 साल बाद, 7 बरिस 7 बरिस बाद भैया x था पहले से ही, प्लस हो जाएगा, y था पहले से ही, बाबू क्या हो गया 7 बरिस नहीं 3 बरिस। आप लोग गर्मी से इतने प्रताड़ित हैं कि ना तो बोर्ड देख पा रहे हैं ना तो किताब देख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो 3 बरिस बाद है बाबू, देखो सवाल में क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी एज क्या हो जाऊंगा, तुमसे केवल मैं 3 गुनी आएगा था, तो गुना गुनी कहाँ जाएगा, छोटे में कहीं बच्चिया के पास जाएगा बाबू। यहाँ देखो फिर वही चीज, x प्लस 3y, 3 3 9 उठा के पड़े इधर, x प्लस ये देखो बड़ा x के बाद माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस में 3 है माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0, x माइनस 9 में 3 गया बराबर इक्वेशन। यहाँ आपका 1 नंबर तैयार हुआ, अभी जब तक 4 नंबर का आ जाए तो 2 नंबर का अभी तैयार हुआ है। अभी यहाँ क्या हुआ, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था, यहाँ देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3y, बगल में दिखाई दे रहा है, x दिख नहीं रहा है, चलिए अच्छा कोई एक काम करो, पहले इतना तो लिख लो यार, इसके आगे हम नीचे बात करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ से जो समीकरण बन के आएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। पहला समीकरण क्या था आपका, पहला समीकरण पहला वाला x माइनस 7 y इक्वल टू नहीं था, प्लस 42 था, प्लस बयालीस 0। यह हो गया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 बराबर 0। यह आपके युग्म बन गए, क्या बन गए, युग्म। कैसे युग्म, 2 चरों वाले रैखिक पावर 1 है, समीकरण बराबर 0 है, युग्म दोनों पेयर में है, इतना काम हो गया। हाँ हो। अब कह रहा है अगर आप बीजी व्यंजक में चेंज कर दिए हैं तो अगला वाला काम करिए। अगला वाला काम क्या है भैया, अब आप इसको ग्राफ में दिखाइए, ग्राफ में दिखाइए। ग्राफ में दिखाने के लिए मैं कुछ ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक का मतलब आपके काम को आसान करने के लिए कुछ बातें लिख रहा हूँ। वह बात यह लिख लीजिए, क्या वह बात कुछ इस कदर है जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखिए क्या, देखिए अगर वैल्यू 0 से लेकर के, हेलो
0 से लेकर के कहाँ तक कह दूं भाई, 0 से लेकर के अगर 10 तक का है, या तो आप कह सकते हो 2 अंक की कोई संख्या हो, 2 अंक की, यानी आप यहाँ ये कह सकते हो 0 से लेकर के 99 तक, 0 से लेकर के अगर ऐसी वैल्यू है तो या तो तुम क्या रखोगे, 0 रखोगे, क्या रखोगे 0 या तो 0 या तो फिर 1 2 ये वैल्यू ऐसे सबके चले जाओगे। लेकिन सबसे मस्ट कौन है, 0 सबसे मस्ट करिए। पहली बार आप चेक करो 0 पे, अगर 0 पे 0 रखने पर x और y की वैल्यू परफेक्ट नंबर नहीं आ रही है, तब क्या रखोगे, 1 2 3 4 कोई चेक कर लो, ठीक है। यानी आप इसको एक तरह से कह सकते हो 10 से 100 के बीच में, है ना। और यदि आपका क्या यहाँ 100 से लेकर के 1000 के बीच में हो, किसके बीच में हो, 100 से लेकर 1000 के बीच। यानी 1000 का मतलब क्या, 999 99 अगर यहाँ है बेटा, जो भी वैल्यू रखोगे वह 10 का गुणक होगा, क्या होगा 10 का। अगर यही 1000 से कहाँ तक 999 4 टाइम्स 9, बेटा यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी वह क्या होगा, 100 का गुणक होगा, क्या होगा, ठीक है। क्या बेटा अभी तो नहीं आ रहा, अभी आपको समझ में आएगा नहीं, आएगा सर आगे। अब आएगा, हवा चल रहा है ना, अब आएगा। किसी का नाम हवा रख सुने हो तुम लोग, हवा, नहीं सर, हवा चलता है, हवा चलता है, हवा हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए कोई अपने बच्चे का नाम हवा नहीं रखता, या तो पवन होगा या तूफान होगा, तूफान सिंह नाम सुना नहीं, तूफान सिंह, पिक्चर भी निकली। या तो मानसून होगा या तो चक्रवात होगा, चक्रवात नहीं रखता, बहुत पहले पवन रखता है, क्योंकि पवन में क्या होता है, पवन में गति होती है, पवन में क्या होती है, पवन में क्या होती है, गति होती है, इसलिए पवन लोग रखते हैं, लेकिन कभी पवन सिंह पवन पांडे भी है, कभी हवा पांडे सुने हो या हवा सिंह, नहीं सर। मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा पैदा उसका नाम रखूंगा हवा सिंह, हवा पांडे पहले बच्ची पैदा हो गई, बच्ची हो गया। तो ये आप यहाँ सुनिएगा, ये 10 से 99 के बीच में रहे तो 0 या तो 0 शुरू हो जाए, तो 100 के बीच अगर है तो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, उसके बाद ये आपकी प्रक्रिया है। अच्छा अगला मेरी बात समझ में आई, अच्छा यहाँ इस सर्कल में आ जाओ, अब हम करेंगे क्या, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्या है, x माइनस 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0। पहला आप यहाँ देखो, x का मान, एक बार इसको अच्छे समझ लो, एक वीडियो में एक ही ये चलेगा केवल, उसके बाद तुम उड़ा के ही पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं समझ पाओगे कभी नहीं पाओगे, क्योंकि पहला दिन पहली क्लास पहला सवाल वो आपके लिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है आपको नहीं पता है, यहाँ लिखिए। तो हम पहले क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे आप बताइए जरा बताओ। ये c है, मान लेते हैं ये c है, 42 है, या इसको लिखना चाहोगे, उसको लिखना चाहते हो बराबर क्या लिखोगे, इसको मान 42 ये लिखोगे ना, 42 उधर फेंक उठा के, हाँ अब बहुपद हो गया है, छोड़ो। ये बताओ ये क्या 42 है ना, 42 है, तो या यही ना आएगा, 0 वाले में आएगा, पहले 0 चेक करो, पहले x की वैल्यू क्या रखो, यहाँ रखिए, क्या 0 हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा, बराबर माइनस 42 हो जाएगा, हर 0 कोई महत्व नहीं है, माइनस से माइनस क्या जुड़ जाएगा, 7 6 हो जाएगा भैया, तो y की वैल्यू आ जाएगी, आएगा ना, भाई सुनो, अब y की वैल्यू क्या रखो, 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जो जिससे टकराता है सबको बर्बादी करता है। अगर आप इसको लगाना, इससे बात करना सीख गए, इससे मतलब बिजनेस करना सीख गए,
आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। 0 से। हाँ हाँ भाई, जीरो कहता है कि अगर आप मुझसे अच्छा संबंध रखोगे तो हमसे एक है, एक ही है ना। अगर एक के बगल में जीरो लगाओगे तो आपके प्रॉफिट को 10 टाइम्स बढ़ा देगा। फिर हो गया, एक हटा दी तो जीरो कर दो। हाँ एक हटा दी तो एक हटा दी अब जीरो हटा दिए तो और एक हटा 0 हटाएंगे तो एक रहेगा, एक हटा देंगे तो ये जीरो ये कहता है कि मुझे जहाँ लगाओगे, मुझे जहाँ नहीं लगाओगे तो 0 खा जाएगा नहीं लगाओ तो क्या बात है। और बर्बाद हो जाओगे। जीरो कहता है मुझसे टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। आगे बोलो। जीरो कहता है ना मुझे किसी को देने की आवश्यकता है ना किसी से लेने की आवश्यकता है। मेरा खुद का साम्राज्य है, मेरा खुद का साम्राज्य। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, ये जीरो कहता है। बस जीरो को अगर आप फॉलो करना शुरू कर दो आप हीरो बन जाओ। लेकिन आप कैसे मुझे अंगुली दिखाया, जब वो एक अंगुली दिखाया मैं 4 दिखाऊंगा इसको। आप इस टाइप के हैं। चलिए आइए। और एक कहता है मैं सबको उड़ा सकता हूँ, मैं सबको उड़ा सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे कहना क्या, इसका कहना क्या है कि आप किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 1 में किसी भी नंबर से डिवाइड को नहीं कटेगा। कहता है मैं सबको उड़ा सकता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं उड़ा सकता। एक कहता है कि मैं क्या हूँ, सार्वभौमिक सत्य हूँ, मैं सार्वभौमिक सत्य। मैं किसी को भी गोली मार सकता हूँ, मैं नारायण हूँ। कोई मुझे गोली मार नहीं पाए, कोई याद है कोई मुझे मार नहीं पाया, कोई नहीं मार पाया। ठीक है, तो अच्छा ये बात छोड़ो, ये बात छोड़ो। तो y की वैल्यू क्या, 0 y की वैल्यू 2 कहाँ रखेंगे, आप वही रखेंगे। x माइनस 7 इंटू बराबर कितना, पूरा क्या हो जाएगा, 0 x की वैल्यू क्या आएगी, नहीं ना आएगा वो, अरे 0 हुआ बता क्या। अब सुनना, हाई आपको जरूर बनाना है। बाबा यह बक्सा है, कैसा बक्सा पता है आपको, दहेज में माल पानी जो मिलता है वही वाला बक्सा है। अगर यह गुम करा दिए तो तुम्हारी खौसी निकाल लेगी वो। उसमें क्या क्या होता है तुम्हें पता है, लिपस्टिक सब इसी पड़ा रहता है उसका। इसका बक्सवा आपको ले जाना जरूरी है, इसका बक्सवा आपको कहाँ ले जाना जरूरी है। अगर बक्सा देखेगा तो देखने वाला जान जाएगा कि लड़की के घर से क्या क्या आया है। क्या आपने पहले x की वैल्यू क्या रखी, 0 y कितना आया, आपने जब y रखा दिया तो x कितना हुआ, 42 यह आपका पहला स्टेप पूरा होगा। ये काम और है, कहाँ पर संख्या नंबर इतना समझाना है इतना लिख रहा हूँ। संख्या नंबर 2 में, संख्या नंबर क्या है बाबू, x माइनस 3y बराबर 6 कर दूं क्या, बराबर 6 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना लल्ला। फिर वही x की वैल्यू 0 बाबू 0 माइनस 3 y इज इक्वल टू, अरे 0 क्या होगा, 0 0 हो गया, फिर 2 जा, y की वैल्यू क्या आएगा, 2 y की वैल्यू -2 माइनस 2 आएगा भैया। y की वैल्यू माइनस 3y है ना, क्या है, -3y। अरे बेवकूफ हो, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है अल्लाह, माइनस y इज इक्वल टू 3 पूजा क्या होगा, 6 लेकिन y का मान क्या आ जाएगा, -2 कितना लिखना पड़ेगा, yes sir कितना लिखना पड़ेगा, तो फिर कक्षा साफ करो। ठीक है, y का मान क्या आया, -2 y का मान, -2 अब फिर से कर दो क्या, y बराबर 0, 0 y बराबर 0 अब y का मान क्या रखोगे, 0 लल्ला सुनना, लल्ला सुनना, x माइनस 3 इंटू बराबर x की वैल्यू क्या आ गई, फिर वही भैया बक्सा लाओ। दो बक्सा नहीं मिलता क्या? एक बक्सा में रहेगा उसका साड़ी फाड़ी ठाड़ी, और एक रहेगा लिपस्टिक जो भी रहता है। हाँ, दो बक्सा सिंगारी रहता है। सामान अलग रहता है और वाला सामान अलग रहता छोटा है। रहता है बड़ा रहता है। हई छोटका वाला है, हई बड़का वाला है। बड़का वाला है क्या, हाँ यस। लो भैया बड़का हो गया, बड़का वाला निकल गया। यहाँ देखिएगा x और y, अगर आप यहाँ रखते हैं 0 क्या आता है बेटा, -2 अगर आप रखते हैं 0, 6 इतनी बात हुई क्लियर। जल्दी से लिखो और बक्सा बनाओ। अब बक्सा बनाने के बाद हम अभी पहुंच गए हैं कहाँ,
पहुंच जाएंगे घर तो घर पे बैठे होंगे गांव के लोग और देखेंगे कि लड़की के घर से क्या क्या मिला हुआ कितनी है। बड़ी सवाल होगी सर ये? और कर 6 नंबर का हमें बाला की आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ आप ये बताओ किसका किसका मान निकाल के लाए हो? एक्स वाई का एक्स और वाई का बाबू एक्स कहाँ होता है पता है तुमको? बगल में बस इतना है बगल में। एक्स हमेशा होता है लेटा तो वाई हमेशा होता है वर्टिकल, यानी ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। जर्मन 36 होता है सर। वही बाबा 36 है ऊर्ध्वाधर, लेटने वाला ही होता है 36। ये वैल्यू याद रखना हम क्या किए। चलो बताया भाई, ये बनाए दिख रहा है बाबू? अच्छा हाँ। यस सर हाँ हाँ यस सर बाबू सुनना, यह तुम्हारा एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स प्लस वाला। यह तुम्हारा वाई अक्ष है, यह तुम्हारा बेटा एक्स का ही दूसरा वाई एक्स डैश है, यह वाई का भी दूसरा वाई वाई डैश है। है कहता है कि मैं प्लस में रहूंगा, है कहता है कि मैं माइनस में रहूंगा, ये कहता है कि मैं प्लस में रहूंगा, बाबू तुम माइनस में रहोगे, ये कहता है। यानी यहाँ जो भी मान दिखाए जाएंगे वो किसमें दिखाए जाएंगे? प्लस माइनस तो दादा एक काम करो, पहले ये देख लो कि x की अधिकतम वैल्यू कितनी आई है? 42। तो हम करेंगे क्या, देखो यहाँ है 0, यहाँ क्या रहेगा? 0। आपको पता है कि ये मूल बिंदु रहता है, यहाँ 0 रहता है। यह 1 2 3 4 हमारे पास इक्को जगह नहीं है, मैं बहुत मजबूर है। 10 से बना दिए सर ना? मैं तो बना दिया सर 10 का और 0 से कहाँ जाएंगे? 0 तो रहेगा। 6 कहाँ जाएंगे? मतलब 5 थोड़ा सा 10 कहाँ बना दूँ? 10 पे छोड़ो, जो किया करो। वो कंडीशन चलता है जब आपके 100 और 1000 के बीच का नंबर होता है, तो बताया क्या बताना? 1 2 3 शुरू कर देंगे बेटा। 42 है, 42 नहीं दिखा पाए डाट रख करके 42 दिखा दो भाई, आपको 42 ही दिखाना है। और सुनो मेरी बात, एक बात और लंबा कर दो इसको, 6 7 8 डाट डाट अब कर दो 42। तो सुना एक बात सुन, लेकिन यहाँ दिखा क्या? -42 है, क्या यहाँ क्या है? ये काम करेगा, इसको और इसको बड़ा करना है, वहाँ है -42 है ना, क्या है? यहाँ भी दिखाओ क्या? -1 -2 -3 है ना, -42 अब y की वैल्यू अधिकतम क्या है जरा बताना? y की वैल्यू 6 तो क्या 1 2 3 4 5 हम सुनना -1 -1 -2 -3 -4 -5। अब आगे भी कर सकते हैं कि बस हो गया बस। अच्छा अल्लाह मेरी बात सुनना, अब हम करेंगे पहले समीकरण के लिए। हमने जब x की वैल्यू क्या रखी थी? x पहले 0 y क्या मिला? 6 0 रखने पे क्या मिला? 6 प्लस में कि माइनस में? प्लस में क्या मिला आपको? 0 का मान 6। इतनी बात आई समझ में? अच्छा चलिए बात मेरी बात सुनिए, अब क्या है? x की वैल्यू आपने क्या रखा? -42 माइनस, तो y कितना है? 0 मतलब आप यहाँ लिख रहे हो क्या? -42 कामन -42 का मान। क्या मैं इसको यहाँ से मिला सकता हूँ? बिल्कुल मिलेगा। समीकरण नंबर कौन सा था? x - 3y = प्लस करके कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमने ये किया है, ये पहले समीकरण का ग्राफ है बेटा। अब सेकेंड वाला कितना नंबर आया था जरा बताओ मुझे? सेकेंड वाला क्या आया था जरा बताना? x बराबर 0 तो y बराबर -2। ओके, और x बराबर 6 y बराबर 0। अब जब x की वैल्यू क्या रखा हमने? 0 y कितना मिला? -2 मतलब आपको मिला क्या? 0 का मान -2। 2 अब सुनना, आपने y क्या रखा? 0। 0 x कितना मिला? 6 मतलब आपको क्या मिला? 6 का मान 0। अल्लाह मेरी बात सुनना, सर एक ही ग्राफ में दोनों साथ दर्शाना है। हाँ और क्या करना? यह किसका है?
x माइनस 3y बराबर -6 बराबर 0 ठीक है। ये चीज़ हो गया ग्राफ, ये चीज़ हो गया ग्राफ। तो सुनना, इसको तुम आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको तुम आगे बढ़ा सकते हो, इसको भी तुम आगे बढ़ा सकते हो, इसको तुम आगे बढ़ा सकते हो। कल मैं कहानी बताऊंगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना बेटा, ये स्टोरी आपको अभी नहीं समझाऊंगा। जब आपको पढ़ाऊंगा 3.2 तो वहाँ बताऊंगा कि कब करता है इंटरसेक्ट, कब होता है पैरेलल, कब होता है आपका कोइंसिडेंट यानी समांतर संपाती। वो 3.2 वाली क्लास में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। अभी यही लिखिए, अभी क्या लिखिए, यही। समझ में आया इतना? ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।